चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 MJC4 जिसको कहा जाता है। उसमें एक टॉपिक पढ़ना है, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, आप लोग एग्जाम में अगले महीने में हम लोग डेली आपके लिए रोज एक नया टॉपिक का हम लोग एग्जाम बूस्टर करके एक डेली एक वीडियो डालेंगे। इस वीडियो की सहायता से आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। केवल आप लोग हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर हो। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है ये आप लोग प्लस 2 में पढ़े होंगे। डी का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए, डी का पावर n, डी का पावर n-1, डी का पावर n-2, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है उसको लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जो आप लोग को पढ़ना है, यहाँ जीरो के बदले x कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ x के बदले जीरो हो सकता है, e टू दी पावर x होता है, x टू दी पावर m होता है, अलग अलग टाइप का दिया हुआ। तो पहला टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे कि दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट टाइप 1। यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया था। डी बाई डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। अब इसमें पहला रूल है रिमार्क 1, इफ रूट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन is alpha and beta, where alpha not equal to beta। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होता है c1 e टू दी पावर अल्फा x, c2 e टू दी पावर बीटा x। ये पहला रिमार्क, पहला रूल है कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो और उसमें आर एच चीज जीरो हो तो उसके इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट आए दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो, अल्फा बीटा दो रूट आए और दोनों अलग अलग हो, तो उसका सॉल्यूशन होता है c1 e टू दी पावर अल्फा एक्स, c2 e टू दी पावर बीटा एक्स। इस पे इसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम लोग सिंस डी बाई डी एक्स को क्या मानते हैं हम लोग? कैपिटल डी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई माइनस 5 dy प्लस 6y इक्वल टू 0। सारे में y कॉमन है, y कॉमन हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। दैट इज हम लोग इसको कह सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये क्या आ गया कि ये डी ऑपरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको फैक्टराइज करेंगे तो d माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 इक्वल टू 0। डी का वैल्यू क्या आ गया? 2 और 3। तो ये रिप्रेजेंट करेगा अल्फा को, ये रिप्रेजेंट करेगा बीटा को। तो डी का दो वैल्यू आया, इस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का दो रूट आया, दोनों रूट अलग अलग है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? इसका सॉल्यूशन होगा c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर 3x। तो पहला जो रिमार्क है वो हम लोग देखा क्या कि अगर आपका लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो हो, ठीक है, और जीरो हो और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन आया इसको एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी इक्वेशन। तो दिए गए लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किए और उसका दो रूट आया अल्फा बीटा, तो उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है c1 e टू दी पावर अल्फा एक्स, c2 e टू दी पावर बीटा एक्स। जैसे हमने एक एग्जांपल देके समझाया आपको और उसको सॉल्व किया तो उसका दो रूट आया अलग अलग, एक का 2 एक 3 आया, दोनों अलग अलग आया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या हो गया? c1 e टू दी पावर 2x, c2 e टू दी पावर 3x। अब हम लोग देखेंगे इसका रिमार्क 2, ध्यान दीजिएगा। रिमार्क 2 होगा बाबू कि अगर आप सॉल्व करते हैं और अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए,
यहां पे क्या था रूल फर्स्ट में कि दोनों रूट अलग अलग था, दोनों रूट क्या था, अलग अलग था। तो सोल्यूशन होगा C1 e टू द पावर अल्फा एक्स, C2 e टू द पावर बीटा एक्स। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों रूट बराबर हो जाए, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो इसका सॉल्यूशन होता है C1 प्लस C2x e टू द पावर अल्फा एक्स। ठीक है, क्या सॉल्यूशन होगा, C1 प्लस C2x इंटू ई टू दी पावर अल्फा एक्स। जैसे इस पर एग्जांपल देखते हैं हम लोग बाबू, जैसे दिया हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग तो मालूम है कि dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, कैपिटल डी कहते हैं। तो इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन हुआ, दी एक्सिलरी इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 4dy प्लस 6y इक्वल टू 0। y कॉमन करके 0 कर देंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d, यहां 6 नहीं 4 कीजिएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज d का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 और 2। और दोनों सॉल्यूशन क्या है, इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा। तो हम लोग ये रूल लगाएंगे, क्या सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग C1 प्लस C2x इंटू ई टू दी पावर 2x। ठीक है, तो हम लोग जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग दो रूल पढ़े बाबू। वैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके RHS में 0 हो, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग 3 रूल पढ़ना है बुक में हम लोग को। पहला रूल पढ़ना है कि अल्फा बीटा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करें और दोनों रूट अलग अलग आ जाए, तो सॉल्यूशन होता है C1 e टू दी पावर अल्फा एक्स, C2 e टू दी पावर बीटा एक्स। अगर आपका अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाए, मतलब एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करें और दोनों रूट इक्वल आ जाए, तो सॉल्यूशन होता है C1 प्लस C2x e टू दी पावर अल्फा एक्स। जैसे यहां सॉल्व किया हमने तो दोनों रूट सेम आ गया, 2 2, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, C1 प्लस C2x e टू दी पावर 2x। अब हम लोग रूल थर्ड जो पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि ये तो रूट्स रियल आया, उसमें रूट्स इमेजिनरी आएगा। अब हम लोग आएंगे रूल थर्ड पे, ठीक है ना। तो रूल थर्ड जो है उसको हम लिखते हैं रिमार्क थर्ड। ठीक है, तो रूल थर्ड जो है हम लोग का, वहां पे आपका जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन का रूट आएगा वो इमेजिनरी आएगा। इफ रूट्स ऑफ corresponding equation is in the form of alpha plus I beta, अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, तो रूट्स इसका इमेजिनरी आएगा, तो सॉल्यूशन होता है इसका e टू दी पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। क्लियर, क्या होता है, e टू दी पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। इस पर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, दी एक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई कॉमन कर लेंगे, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जिसका रूट्स हम लोग एक्सप्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मिडिल टर्म एक्सप्लिट से। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक का यूज करना होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2 में आप लोग पढ़े होंगे लोग 10th में, -1 प्लस माइनस माइनस 3/2, यानी डी का वैल्यू आ जाएगा -1/2। यहां रूट इमेजिनरी आ रहा है, √3/2 आयोटा लगा दिए, तो ये मेरा अल्फा हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बीटा आ गया। फॉर्मेट वही है, अल्फा प्लस आई बीटा।
तो इसका कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन जो होगा क्या लिखिएगा, e टू दी पावर माइनस हाफ एक्स a cos √3/2x प्लस b साइन √3/2x। ठीक है, तो ये जो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके RHS में 0 है उसको सॉल्व करने का 3 रूल पढ़े हम लोग। रिमार्क 1 यानी रूल 1 में पढ़े कि हम लोग 2 रूट आया, दोनों का रूट का जो वैल्यू था वो अलग अलग था, डिफरेंट रूट्स। तो सॉल्यूशन था c1 e टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e टू दी पावर बीटा एक्स। सेकेंड रिमार्क पढ़े हम लोग कि अगर दोनों रूट्स बराबर हो जाए यानी अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो सॉल्यूशन था c1 प्लस c2x e टू दी पावर अल्फा एक्स। तीसरा रूल जो हम लोग पढ़े जिसको रिमार्क 3 हमने लिखा है कि अगर रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ जाए तो अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन होता है e टू दी पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। जैसे कि क्वेश्चन दिया था इसको सॉल्व किया हमने, 2 रूट आया, एक आया माइनस 2 रूट आया इस तरह से कंजुगेट पेयर में, तो एक अल्फा हुआ दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया, हम फॉर्मूला पे डाल दिए तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो ये जो 3 रूल था ये कब अप्लाई होगा, जब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो 0 के बराबर हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इक्वल टू में e टू दी पावर x का फॉर्मेट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये सारा सीरीज आप लोग के एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, ओके।